अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है आपके लिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट किस्म की टर्म इस्तेमाल होती हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इम्तिहान के अंदर एक या दो MCQs आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं इस हवाले से। तो आज ए यू होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब AU होता क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्राम द अर्थ एंड सन। अब ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है हम उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम देते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये टोटल डिस्टेंस होता है अर्थ से लेकर सन तक, ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये सारे बता चुका हूँ, लिहाजा आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद आप आगे आएँ। और नेक्स्ट MCQs में आपके लिए छोड़ता हूँ, ये भी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। जो ब्लैक होल होता है उसे हम ब्लैक होल किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल के बारे में आपने खुद भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। और ब्लू मून में जो आपके लिए MCQ जो आपसे पूछा जा सकता है इस हवाले से, वो ये है कि ब्लू मून हैपन रेयरली, कि जो चीज़ रेयरली हैपन होती है, अकर होती है, उसको हम ब्लू मून का नाम देते हैं। अब बात करूँगा मैं कॉमेट्स के ऊपर। कॉमेट्स के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन डायरेक्ट जो डर्टी स्नोबॉल्स होती हैं, आइसी और रॉकी रैबिट्स, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉमेट्स कहते हैं। और कॉन्स्टेलेशन के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉन्स्टेलेशन क्या होती हैं। और इक्लिप्स जो है ना, इसके बारे में, इक्लिप्स किसे कहते हैं ये भी आपने मुझे बताना है। इक्विनिक्स को हम आज डिस्कस करते हैं। इक्विनिक्स के हवाले से एक बहुत ज़्यादा अहम MCQs है जो आपको पता होना चाहिए। इक्विनिक्स के ऊपर जो है ना, डेज़ एंड नाइट जो हैं इक्वल होती हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर डेज़ एंड नाइट इक्वल होती हैं, तो हम इसको इक्विनिक्स कहते हैं। 2 टाइम्स आते हैं हर साल के अंदर, नियर मार्च और सितंबर, मार्च 20 और सितंबर 22। तो इनके दरमियान में इक्विनिक्स अकर होता है। ऑन इक्विनिक्स डेज़ एंड इक्विनिक्स की जो डेट होती है, तो तब जो डेज़ एंड नाइट्स होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, तो हम इसको इक्विनिक्स का नाम देते हैं। गैलेक्सी के बारे में आपने मुझे खुद बताना है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, या इसको कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। लाइट ईयर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर, इवन दो इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस दैट लाइट मूविंग एट अबाउट 1,86,000 माइल पर सेकेंड। अब ये भी आपको बताता चलूँ कि ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है। यहाँ से जब सूरज निकलता है तो कितने टाइम के अंदर सूरज से एनर्जी पहुँचती है, सूरज से ज़मीन तक पहुँचती है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड इन 1 ईयर। ये है लाइट ईयर की डेफिनेशन। और इसके बाद हम मेरिडियन को डिस्कस करते हैं कि मेरिडियन क्या होता है। द इमेजिनरी नॉर्थ एंड साउथ लाइन दैट पासिस डायरेक्टली ओवरहेड। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये ज़मीन है हमारी, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको मेरिडियन का नाम देते हैं। मिल्की वे के बारे में आपने मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। समर सोल्स्टिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द डे इज़ लॉन्गेस्ट। अब जब गर्मी, अब इस समर क्या होता है? गर्मी होती है। जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के अंदर दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, तो समर सोल्स्टिस जो है ना, द डे इज़ लॉन्गेस्ट, डे इसमें सबसे बड़ा होता है, नाइट शॉर्ट होती है इसके अंदर। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जब समर सोल्स्टिस में जो सबसे बड़ा दिन है वो कौन सा है, और सबसे छोटा दिन है वो कौन सा है, और जो रात क्योंकि शॉर्टेस्ट होती है वो किस डेट पे होती है। और विंटर सोल्स्टिस जो है इसका जो है ना इन्वर्स है, कि विंटर सोल्स्टिस के अंदर जो रात होती है
वो बड़ी होती है और जो दिन होता है वो छोटा होता है। स्टार के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्टार क्या होता है। स्टार एक मैसिव बॉल ऑफ गैस होती है जो कि जिसकी अपनी एनर्जी होती है। जिस तरह सूरज एक एक क्या है, स्टार है, वो अपनी एनर्जी देता है डिफरेंट प्लैनेट्स को जो कि उसके उसके गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। तो सुपरनोवा के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सुपरनोवा? आ स्टार मूविंग इंडिंग सॉरी आ स्टार इंडिंग इट्स लाइफ इन अ ह्यूज एक्सप्लोजन। जब बहुत बड़ा धमाका होता है, जब बहुत बड़ा धमाका होता है तो जो स्टार, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। नोवा क्या होता है? A star that explosively shed its outer layer without destroying itself। अब क्या करता है, एक सितारा जो होता है एक्सप्लोसिवली अपनी जो आउटर लेयर होती है उसको शेड छोड़ देता है, अपने आप को जो है ना डिस्ट्रॉय किए बगैर, उसको हम नोवा कहते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो इस हवाले से बन सकता है वो है यूनिवर्सल टाइम। अब यूनिवर्सल टाइम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपको मैं ये बताता चलूँ कि ग्रीनविच जो है ना यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वाक़या है। तो इसकी जो इजाद हुई थी 1884 में हुई थी। ये मीन टाइम है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है 24 आवर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं। इसकी जो जब ये स्टार्ट हुआ 1884 में इंग्लैंड में, तो ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में। मैंने आपको कॉमेट्स के बारे में बताया, मैंने आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया, मैंने आपको नोवा के बारे में बताया, सुपरनोवा के बारे में बात की, और समर सोल्स्टिस के बारे में बात हुई, विंटर सोल्स्टिस के बारे में बात हुई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में बात हुई। तो डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो आपके वन पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, वो मैंने डिस्कस की। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपने अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे उनको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो है ना सीरीज़ वाइज चल रहा हूँ, टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। तो आपने अपने नोट्स बनाते जाने हैं। अगर आपके खुद नोट्स नहीं बना सकते तो आपने मुझे टेक्स्ट करना है। तो ये आपको जो मेरे PDF के रिटन नोट्स हैं ये आपको इजीली वेरी लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नए लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।